प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की सीरीज से, जिसमें मैं आज आपको समझाऊंगा कि कृषि विपणन क्या होता है और कृषि विपणन के वर्तमान कृषि प्रणाली में कौन कौन से दोष हैं, यानी कौन कौन सी बुराइयां हैं, कठिनाइयां हैं, असुविधाएं हैं, जो जिसकी वजह से कृषि का विकास नहीं हो पाता। और कृषि के विकास के बिना ग्रामीण विकास नहीं हो पाता, और जब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा पूरे भारत का, तो समझ लीजिए कि हम अपने आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपसे पेपर में 100% पूछा ही जाता है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अगर इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनके सिलेबस, इनके पूरे पूरे चैप्टर देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो कृषि विपणन होता है, उसमें हम पहले ये समझेंगे कि आखिर कृषि क्या होती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि उन्हें कृषि का मतलब ही नहीं पता है, तो फिर वो कृषि विपणन को कैसे समझ पाएंगे। तो कृषि का मतलब होता है कि भूमि के किसी टुकड़े पर, ठीक है, आप अगर उसकी पहले खुदाई करते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, भूमि को तैयार करते हैं, यानी उसको खुदाई करते हैं, उसे मुलायम बनाते हैं, उसमें से जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जैसे पत्थर वत्थर, जो भी चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। फिर आप उसमें क्या करते हैं, बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद आप उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद आप उस पे समय समय पे खरपतवार निकालते हैं, और फिर आप फसल के पकने का इंतजार करते हैं। तो ये जितनी भी गतिविधियां हैं ना दोस्तों, और कृषि में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, कि कृषि में एक प्रकार के पौधे को एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में लगाया जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि यूपी में गन्ने की फसल, अगर आप कभी भी ट्रैवल करें तो आपको एक देखेंगे दोनों रोड की तरफ पूरे में गन्ना ही गन्ना लगा है। अगर गेहूं है तो गेहूं ही गेहूं लगा है। तो वो उसमें किसान कैसे बोता होगा, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि पहले वो खेत में ट्रैक्टर के माध्यम से या हल के माध्यम से या खुद ही उस जमीन को जोतता है। जोतने के बाद दोस्तों वो उसमें बीज लगाता है। बीज के बाद वो उसमें पानी डालता है। पानी डालने के बाद उसमें समय समय पे जो कि खरपतवार, जो अनवांटेड वीड्स हो जाते हैं, उन्हें खुरपी से या किसी और माध्यम से क्या करता है, उनको निकालता है। और समय समय पे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी करता है, खाद भी डालता है। खाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रासायनिक खाद भी डालते हैं कुछ, और कुछ जैविक खाद का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। कुछ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और कुछ जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद वो फसल के पकने का इंतजार करते हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी एक खास किस्म के पौधे को लेकर जो की जाती है, उसे आप कृषि कहेंगे। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई कि कृषि क्या है, ठीक है। अब आपको समझना है कि कृषि विपणन क्या है। देखिए, कृषि विपणन को समझने से पहले मैं आपको विपणन समझाना चाहता हूँ। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। इंग्लिश में आप ये वर्ड समझिए, मार्केटिंग। मार्केट जानते हैं ना, बाजार, और बाजार के संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन्हें आप मार्केटिंग कह सकते हैं। यानी जितनी भी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द मार्केटिंग और विच इज रिलेटेड टू द मार्केट, उसे आप मार्केटिंग की फील्ड में कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात तो आई होप आपको समझ में आई है कि मार्केटिंग क्या होती है। अब कृषि विपणन क्या होता है, इसे समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। देखिए, आपने पहले जमीन को तैयार किया, बीज बोया, उसमें आपने खाद डाली, फिर आपने उसमें पानी दिया, समय समय पे आपने उसमें से खरपतवार निकाले, और कीटनाशक डाल के फसल के पकने का इंतजार किया। अब आपकी फसल पक गई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उस सारी फसल को काटना है। काटा, आपने हार्वेस्ट किया, फिर उस
कटी हुई फसल को आप एक जगह पे क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। फिर उसमें से जो भी काम की चीज होगी, जैसे गेहूं की फसल में जो दाना होता है गेहूं का, उसको निकालेंगे पूरी फसल में से, तो उसे हम प्रसंस्करण यानी थ्रेसिंग कहते हैं। फिर हम उसका वर्गीकरण कर देंगे कि भाई क्वालिटी के हिसाब से बहुत सारी चीजें फैक्टर करती है कि अच्छी क्वालिटी का टमाटर, बुरी क्वालिटी का टमाटर, मतलब होते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं उसके क्वालिटी के हिसाब से, यानी उसका हम उसको बांट देते हैं। फिर हम उसको पैकेजिंग करते हैं गत्तों में या किसी, फिर हम उसका भंडार कर देते हैं, मेरी बात समझ आ रही है, हम उन्हें स्टोर कर देते हैं। फिर स्टोर करके हम उसे एक स्थान से दूसरी स्थान यानी वाहन में भेजते हैं और फिर उसकी बिक्री करते हैं। तो देखिए, फसल पकने के बाद से लेकर उसके बिकने तक, यानी फसल के पकने से लेकर उसके बिकने तक की बीच की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, भले वो दोस्तों फसल का संग्रहण हो गया, कलेक्शन हो गया हो, उसकी थ्रेसिंग हो गई हो, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन हो गया हो, उसकी पैकेजिंग की बात करें या उसके स्टोरिंग की बात करें या उसके ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या फिर हम उसकी सेलिंग की बात करें, तो देखो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, देखिए जो कृषि के दौरान की जाती है ना, जैसे कि जमीन को तैयार करना, बीज बोना, खाद डालना, खरपतवार निकालना, कीटनाशक डालना, फसल के, ये सारी एक्टिविटी कृषि से पहले यानी कृषि के दौरान की जाती है। परंतु जब फसल पक जाती है, उसकी कटाई के बाद उसको एक स्थान पे इकट्ठा करना, उसमें काम की चीज को निकालना, जो वेस्ट रह जाता है पराली जला देना उसको, फिर उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको वर्गीकृत करना, उसको पैकिंग करना, उसको भंडार कर लेना, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और फाइनली उसकी बिक्री कर देना। इन सारी की सारी एक्टिविटी को, यानी जितनी भी एक्टिविटी जो स्टार्ट होती है आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई के बाद, उन सारी एक्टिविटी को आप कह सकते हैं कि कृषि विपणन, जो कि दोस्तों भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो पहले ही जो किसान होता है, कृषि फसल को बोने से पहले भी उसके सामने अनेक परेशानियां होती हैं, फसल बोने के बाद भी अनेक फसल परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, और यदि अगर फसल पक के सही सलामत, अगर इंद्रदेव प्रसन्न रहे और सारी चीजें सही रही, और अगर फसल पक भी जाती है तो फिर उसके कलेक्शन को लेकर बहुत सारे उसके वर्गीकरण, उसकी पैकेजिंग, उसके भंडारण, उसके परिवहन और उसकी बिक्री से संबंधित भी अनेक परेशानियां होती हैं। यानी किसान के पहले भी परेशानी होती है और बाद में भी होती है। और दोस्तों चलिए, किसान जो है ना, कृषि से जो पहले वाली समस्याएं होती हैं, जैसे कि बीज बोने की, खरपतवार निकालने की, वो तो अपने लेवल पे होती है, वो उसको टैकल कर लेता है, उनको हल कर लेता है। बट ये जो संग्रहण होता है, ये वर्गीकरण होता है, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, ये उसके बस की बात नहीं होती है, जिसमें उसे सरकार के सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। यदि सरकार क्या चाहती है, ग्रामीण विकास करना चाहती है, क्योंकि ग्रामीण विकास तभी संभव है मेरे दोस्तों जब ग्राम में यानी जो गांव की कृषि है उसको भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार उसका समर्थन करे, ना कि उसका विरोध करे। दोस्तों आई होप आप ये चीज समझ में आ गई है आपको कि कृषि क्या होता है और कृषि विपणन क्या होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कृषि विपणन के दोष क्या हैं। हम इन्हें दोष कहें, कठिनाइयां कहें, असुविधाएं कहें, अगुण कहें, कुछ भी आप कह सकते हैं। यानी जो वर्तमान में, यानी भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, भारत में 2020 चल रहा है, तो 2020 में वो कौन सी समस्याएं हैं जो एग्रीकल्चर मार्केट के सामने खड़ी होती है, जिससे देश का जो किसान है, जो देश का पेट भरता है मेरे दोस्तों, उसको उसका नुकसान होता है, उसका आर्थिक नुकसान होता है दोस्तों, जिसके वजह से कई सारे हमारे किसान भाई आत्महत्या तक कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय है कि 21वीं सदी में भी ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब कोई ऐसी न्यूज़ आती है देश में, जिसके लिए मैं अपने देश की सरकार का, वर्तमान सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि उन्हें एक बारी किसान जितने भी संगठन हैं उनसे बात करनी चाहिए
और कोई बीच का रास्ता निकाल के किसानों के आंदोलन को शांत करना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए, क्योंकि किसान से बड़ा वर्ग और महत्वपूर्ण वर्ग मैं नहीं मानता हूं कि भारत में कोई है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं मेरे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके अपना ये उपदेश, अपना ये संदेश मुझ तक आप दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कृषि विपणन के क्या दोष हैं। सबसे पहले अपर्याप्त भंडार गृह, यानी भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% जनसंख्या यानी अधिकांश जो गांव में वास करती है जनसंख्या, वो कृषि पर निर्भर करती है। अगर वो कृषि में यानी कोई फसल बो भी देती है, अनेक परेशानियों के बाद अगर उसकी फसल पक जाती है और कट भी जाती है, तो अब उसके भंडारण के जो गृह है ना, जो सरकारी गृह हैं, वो बहुत कम है, या जो प्राइवेट स्टोर्स भी है ना, वो उनकी संख्या भी कम है। यानी जिसकी वजह से आपने सुना भी होगा, न्यूज में आता रहता है कि इतना टन गेहूं खराब हो गया, इतना टन बाजरा खराब हो गया, क्योंकि भारत सरकार के पास ना तो सरकारी यानी सार्वजनिक या फिर गैर मतलब निजी इतने स्टोर नहीं है कि फसल को खराब होने से बचाया जा सके, जिससे दोस्तों किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ना केवल किसान को नुकसान होता है, बल्कि पूरे देश की जो आर्थिक प्रगति है ना दोस्तों, जो आर्थिक समृद्धि है ना, उस पर गहरी चोट लगती है। क्योंकि किसान का जब गेहूं खराब होगा या किसान की जो फसल खराब होगी, तो नेचुरल सी बात है दोस्तों, जो विनिर्माण क्षेत्र को कच्चा माल प्रोवाइड कराता है हमारा कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, वो उसका इम्पैक्ट ये भी मिलेगा कि जो विनिर्माण क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, उस पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कृषि विपणन की एक बहुत समस्या है, क्योंकि कृषि विपणन में हमारा भंडारण आता है। भंडारण, क्योंकि फसल के कटने के बाद जितनी भी एक्टिविटी होती है, उसके बिकने तक के प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। और एग्रीकल्चर का मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा दोष है कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से या भारत में जो जितनी कृषि होती है उसके हिसाब से हमारे पास अपर्याप्त भंडार गृह हैं, यानी उतने नहीं है, जिससे अनाज की और कई सारी मूल्यवान फसलों की बर्बादी होती है दोस्तों। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है परिवहन तथा संचार के कम साधन। अब देखिए, आप जानते हैं कि परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि रेलवे हो गया, आपके ट्रक हो गए, आपकी बसें हो गई, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को लेके जाते हैं, उन्हें हम परिवहन कहते हैं। वाहन यानी ट्रैवल, है ना। तो आप जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थानों तक यानी विदेश तक भी हमें निर्यात करना होता है। तो जो परिवहन के जो साधन है ना, जो हमारी रेलवे है या जो हमारे सड़क मार्ग हैं या जितने भी हमारे ट्रक हैं, जो भी है ना, जितने भी संसाधन है ना, वो कृषि की और फसल के हिसाब से वो बहुत कम है। यानी हमारे संसाधन बहुत ज्यादा दुर्लभ हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जिससे किसानों की फसल खराब हो जाती है और उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उन्हें डर के मारे अपने आसपास किसी भी व्यापारी को औने पौने दाम पे अपनी फसलों को बेचना पड़ता है, क्योंकि वह अपनी फसल को दूसरे स्थानों पे जहाँ पे अच्छी उन्हें दाम मिल सकते हैं वहां तक ले जाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि जो परिवहन के साधन है वो बहुत कम है दोस्तों। और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं, जो संचार के साधन है, संचार के साधन जैसे कि कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, ये हमारे संचार यानी कम्युनिकेशन, यानी जो सरकार है ना, सरकार से जो किसान का जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो बहुत है। मतलब अभी भी देख लीजिए, किसानों को अभी वर्तमान समय की भी अगर हम बात करें, किसानों को ये नहीं पता कि गन्ने की जो फसल उन्होंने दी है पिछले साल भारत सरकार को, वो उनका एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कितना है, पता ही नहीं है। यानी कम्युनिकेशन गैप बहुत कम है।
यानी जो व्यापारी है वो सॉरी जो किसान है वो अपनी फसल कहाँ बेचे, ये सरकार उसको कुछ नहीं बताती, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। और जो जनसंचार है, मतलब कोई भी जनसंचार का बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। जो मंडियां हैं, जो नियमित मंडियां हैं, जो अनियमित मंडियां हैं, उन किसानों को भी नहीं पता होता था कि कब उनको अपनी फसल को वहां ले जाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत है, बहुत ज़्यादा गैप है। जो कार्यपालिका है जो इसकी देख रेख करती है उसमें बहुत ज़्यादा गैप मिलता है देखने को। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आया है। दूसरा एक बहुत बड़ी कमी जिसकी वजह से अभी आप देख रहे हैं आंदोलन चल रहा है कि अनियमित मंडियों में गड़बड़ियां, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो भी मैंने आपको तिगड़ी बताई थी पिछले वीडियो में कि जो कृषि क्षेत्र है उससे तीन महत्वपूर्ण हस्तियां जुड़ी हुई हैं। पहला किसान जो कि फसल को बोता है, दूसरा मजदूर जो कि किसान की कई सारी एक्टिविटीज में, उसके वर्गीकरण में, उसके प्रसंस्करण में, उसके संग्रह में, उसके भंडारण में, उसके परिवहन में उसकी मदद करता है, वो होता है मजदूर। और तीसरा होता है आड़ती। आड़ती बोलते हैं, आड़ती कहते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं जो किसानों की फसल को खरीदते हैं एमएसपी पे या उस आसपास उसके दाम पे। पर उस मंडियों में बहुत सारी गड़बड़ियां भी हैं दोस्तों, जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता थी भारत सरकार के द्वारा। बट भारत सरकार ने तो एक अनोखा तरीका निकाला, उन्होंने मंडियां ही खत्म करने की सोची। उन्होंने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मंडियां थी वो सही थी, उसमें कोई भी धांधलीबाजी नहीं थी, बहुत सारी थी। तो उसे सुधारने की आवश्यकता थी, ना कि उसे सिरे से खत्म करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उससे लाखों किसान जुड़े हुए हैं, लाखों आड़ती जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों मजदूर जुड़े हुए हैं, उनका रोजगार छिन जाएगा दोस्तों। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उन अनियमित मंडियों में जो गड़बड़ियां चल रही है ना, उन गड़बड़ियों को सुधारने की जरूरत है ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या हो, विकास हो, जिससे कृषि का विकास हो, कृषि के विकास से ग्रामीण विकास हो, और ग्रामीण विकास होने से संपूर्ण भारत का विकास हो, और भारत देश आर्थिक विकास के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसके बाद पढ़ते हैं हम अपना चौथा पॉइंट, बिचौलियों की बहुलता। यानी देखिए, जो फसल बनाता है, जो फसल उगाता है यानी किसान, और जो फसल खाता है यानी कि उपभोक्ता। देखिए, जो फसल उगाता है ना, उससे तो 2 रुपए किलो पे आप फसल खरीद लिया आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और जो फसल खाता है यानी जैसे कि हम, उसे 20 रुपए किलो आटा मिल रहा है। तो भैया 2 रुपए का किसान ने बेचा, आपको 20 रुपए का मिल रहा है, तो 18 रुपए कौन खा गया? 18 रुपए खा गए बिचौलिया, आड़ती खा गया, बड़े बड़े होलसेलर्स खा गए, बड़े बड़े रिटेलर्स खा गए, बड़ी बड़ी कंपनियां खा गई, सरकार खा गई टैक्स के माध्यम से भी। तो बिचौलियों की बहुलता है, यानी सिंपल सी बात, उसके संग्रहण में यानी उसकी बिक्री जब हम करते हैं तो जो किसान जो अनाज पैदा करता है उसको भी उसका उचित मूल्य नहीं मिलता, और जो फसल को खाता है उसको भी वो उचित दाम में नहीं मिलता। क्योंकि भारत में जो बिचौलियां हैं ना, जो मीडिएटर्स हैं, उनकी कमी नहीं है। देखिए, जो फसल उगाता है ना तो वो अमीर है, और ना जो फसल खाता है ना वो अमीर है। अमीर वो है जो उन दोनों के बीच की कड़ी है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बिचौलियों की बहुत बड़ी समस्या है, थर्ड पार्टी की बहुत बड़ी समस्या है। तो भारत सरकार को, वर्तमान भारत सरकार को या किसी भी सरकार को इन बिचौलियों को कम करने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों, और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से नहीं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, तो भारत की गरिमा बनाए रखना भी बहुत ज्यादा मैं जरूरी मानता हूं दोस्तों। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, फसल की उचित वर्गीकरण का अभाव। अब देखिए, जो फसल है ना, अब फसल की जो क्वालिटी होती है ना,
उसके हिसाब से फसल को 2 से 3 तरीके में बांटा जा सकता है। बट भारत में जो है ना, अच्छी फसल जैसे अच्छे टमाटर और मध्यम वर्ग के लो क्वालिटी के टमाटर भी एक साथ ही हो जाते हैं, क्योंकि पैमाना नहीं है दोस्तों, संसाधन नहीं है, तो फसल के उचित वर्गीकरण का भी क्या है दोस्तों, अभाव है दोस्तों। और सरकार कुछ ही फसलों की एमएसपी भी निर्धारित करती है, यानी वर्गीकरण नहीं है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जिससे कृषि प्रभावित होती है दोस्तों। इसके बाद आप देखिए, आप पर्याप्त संस्थागत वित्त का अभाव, यानी पर्याप्त संस्थागत वित्त का अभाव, यानी पर्याप्त मतलब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि कृषि के लिए साख की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, उधार की, क्योंकि भारत की अधिकांश जो कृषि वर्ग है उसमें छोटे किसान और मध्यम किसान हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी नई फसल को बो सके। तो उन्हें क्या चाहिए होता है, उधार चाहिए होता है। तो जितने भी संस्थागत जो पंजीकृत हैं, जिनका बही खाता सरकार के पास है, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको समझाई थी ये बात बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। तो जो संस्थागत जो स्रोत हैं वो बहुत कम है, मेरी बात समझ आ रही है। अगर वो है भी ना, तो उसमें कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा है, बहुत समय लग जाता है। किसान की आवश्यकता होती है, उसे 1 हफ्ते में पैसा चाहिए, 2 महीने लग जाते हैं। तो पहली बात तो वो कम है, और अगर कम है तो उनका जो प्रोसेस करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो सही नहीं है। क्योंकि किसान को बिना उसके हाथ में जब तक पैसा नहीं होगा, तो वो कैसे अच्छे उपकरण खरीदेगा, कैसे बीज खरीदेगा, कैसे वो सिंचाई की व्यवस्था करेगा, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। फसल बोना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत सारी इसमें बातें होती हैं। मैंने 8 स्टेप गिना दी, इतना इजी नहीं है फसल बोना, और बोलना बहुत इजी होता है दोस्तों, करने से आप समझ सकते हैं कि किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों, किसानों से ज़्यादा शायद ही मेहनत कोई करता होगा। अब जरा देखिए कि पर्याप्त विपणन सुविधाओं का अभाव, और आप तो जानते हैं कि पैकेजिंग करना हो, भंडारण करना हो, परिवहन करना हो, उसकी बिक्री करना हो, उसका संग्रहण करना हो, जितनी भी विपणन मार्केटिंग है, यानी सरकार के द्वारा कोई एडवर्टाइजमेंट करना हो सरकार विपणन से रिलेटेड, वो बहुत कम सुविधाएं दोस्तों। तो ये मैंने आज आपको समझाया कि कृषि विपणन क्या होता है, कृषि विपणन के कौन कौन से दोष हैं। दोस्तों मुझे अपना सुझाव ज़रूर आप दें कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और अभी तक आप मेरे साथ हैं, तो आपका मैं तहे दिल से आभारी हूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।